हाय, मैं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। थैंक यू, आप सभी लोगों का थैंक यू जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। और आज के एग्ज़ाम के बाद आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आप सभी लोग, वो सभी लोग आपकी इस परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश रहे होंगे। अभी थोड़ा टाइम पहले हमने पेपर डिस्कशन किया और उससे पहले सभी बच्चों ने मुझे लगभग जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे उनका फ़ोन कॉल आ रहे थे या फिर वो किसी भी तरीके से मुझसे जुड़ रहे थे और सभी लोग यानी कॉन्टैक्ट कर रहे थे। सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ। अब कुछ बच्चों का एग्ज़ाम बुरा भी हुआ, कुछ गलतियाँ हमने की भी होंगी, बट गलतियों से हमेशा सीखा जाता है। और आप लोग अपनी गलती को दिल पर लेके ना बैठें। अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ या कुछ कमियां रह गई हैं, तो उसकी कमियों को आप अगले आने वाले एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस में पूरा कर सकते हैं। क्योंकि सभी एग्ज़ाम इक्वल वेट रखते हैं। अगर आपका इस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उस वजह से अगर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट भी वीक हो जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो मेरी आपसे ये राय रहेगी कि आप नेक्स्ट आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसकी प्रिपरेशन पे और ज़्यादा फोकस कीजिए। जो कमियां पिछले वाले एग्ज़ाम में रह गई हैं उनको हम इस एग्ज़ाम में पूरा करेंगे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर पहले आपका वीक रहे हो तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है। अगर पहले आपने अच्छा किया है फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस की करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ओवरऑल अच्छा परफॉर्म ही करना है। ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो सभी सब्जेक्ट में अच्छे होने चाहिए। अगर अब हम देखें हमारे सब्जेक्ट की तरफ, देखिए आपके सामने ये डेट शीट देख रहे होंगे आप। डेट शीट में अगर आप देखें तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, आज इसका टुडे आपका एग्ज़ाम हुआ है। अब इन दो सब्जेक्ट के बीच आपके 4 डेज हैं और उससे बाद अगर हम बात करें तो आपका ये जो एक सब्जेक्ट है इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 1 डे ही रहता है, जो कि है 14/12। आपका ये पेपर भी जो इकोनॉमिक्स है, ये पेपर भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, इक्वल वेट रखता है। इस वजह से इसकी भी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी आपसे ये राय रहेगी कि आज आप यानी आज का जो भी दिन रह गया, ये भी नहीं है कि पूरा खत्म हो गया, अभी भी काफ़ी टाइम बचा है हमारे पास, अच्छा हम कर सकते हैं। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है, आप इसमें कुछ टाइम यानी हो सकता है आज का टाइम, आप सिर्फ आज का टाइम जो रह गया टाइम है उसको आप इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूर दें। इकोनॉमिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है और उस पर भी आपके अच्छे मार्क्स आने जरूरी हैं। या फिर अगर आप 1.5 दिन देना चाहते हैं, 1.5 डेज देना चाहते हैं, तो भी ये अच्छा रहेगा कि आप 1.5 डेज दे सकते हैं। बाकी के जो दिन रह जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर मान लीजिए 1 डेज और यहाँ पर हमारे पास 3 डेज। तो 3 डेज हमारे पास यानी हमारे पास 9th, 10th, 11th और 12th। तो ये 3 दिन आप इसको दें अकाउंटेंसी को। और आपने देखा ही है अभी जो बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम हुआ है, वो बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम पूरी तरह से हमारे यानी केस स्टडी बेस्ड था। जो अब अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम आने की संभावना लगती है मुझे, वो भी पूरा का पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा। मीन्स कहने का मतलब प्रैक्टिकल। अब अगर आपने बिजनेस स्टडी के पेपर को थोड़ा ध्यान से देखा हो कि हमारे वैसे पुराने जो पेपर होते थे उसमें 60% केस स्टडीज और 40% क्वेश्चंस हुआ करते थे। यहाँ पर भी वही रहा है। जो हमारे पास पेपर में अगर आप एमसीक्यू बेस्ड कहें तो उसमें से केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा थे। अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में भी यही होता था कि हमारा जो लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ 90% जो है वो प्रैक्टिकल और 10% जो है थ्योरेटिकल पेपर रहता था। तो इस तरह से यहाँ पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू जो है उसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप चैप्टर्स की बात करें, अगर आप चैप्टर्स की बात करें तो आपके पास चैप्टर्स में नॉर्मली आपके पास 3 बुक है अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक जो अगर हम कहें तो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारे पास यहां पर फंडामेंटल्स, सेकंड जो है वो चेंज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और थर्ड जो है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर है।
यहां पर हमारे पास कंपनी रहेगी, कंपनी में इश्यू ऑफ शेयर्स, और थर्ड जो है हमारे पास एनालिटिकल। एनालिसिस बुक में फर्स्ट 2 चैप्टर जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो थर्ड जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग रेशियो। जब आप रिवीजन कर रहे हैं, अभी जो प्रिपरेशन करेंगे, आप इन 3 दिन को किस तरह से यूटिलाइज करें, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये 3 दिन आपके अच्छे से यूटिलाइज होने जरूरी हैं। इन 3 दिनों में आपने कैसे करना है, आप बांट सकते हैं। देखिए, जो पार्टनरशिप है, लास्ट के आप 2 दिन या फिर लास्ट का 1 दिन जो है उसमें आप मैक्सिमम आप कीजिए अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं या फिर आप सैंपल पेपर्स कीजिए, और उससे पहले आप अपनी कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी को एक बार जरूर देखें, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करें, कॉन्सेप्ट को जरूर देखें, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आप एक बार जरूर क्लियर कर लें। यानी किसी प्रकार का सैंपल पेपर करने से पहले 1 दिन एटलीस्ट, 1 दिन में ये पूरा का पूरा यानी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को स्टडी करें। उसके बाद आप देखें कि आपने सैंपल पेपर करना है, जो आपका पोर्शन वीक अभी भी लगता है तो आप उस पर भी और फोकस करें। बट आपका अगर कोई पोर्शन स्ट्रांग है तो उसको और ज्यादा फोकस करें, उसको स्ट्रांग ही बनाए रखें। आपका जो स्ट्रांग पोर्शन है आपने उसमें एक भी मार्क्स लूज नहीं करना है, और जो आपका वीक पोर्शन है उसको आपने और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, और आपका सिलेबस इतना ज्यादा ऐसा नहीं है। फंडामेंटल चैप्टर में अगर हम देखें, फंडामेंटल चैप्टर थोड़ा अलग है पार्टनरशिप के बाकी के 2 चैप्टर से रिलेटेड। इन 2 चैप्टर में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। अगर सिमिलरिटीज की बात करें तो हमारे पास यहां पर 5 एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है। सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, या फिर हमारे पास गुडविल का ट्रीटमेंट, या फिर अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, या फिर हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस का, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वैसे जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो पोर्शन ऐसा है जो आपका लगभग सिलेबस में कट भी चुका है, ठीक है, इसके बारे में कहते हैं कट चुका है, ठीक है। फंडामेंटल चैप्टर आपका कंप्लीट रहेगा, ये कंप्लीट चैप्टर आपका रहेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कंप्लीट रहेंगे, रेशियो भी हमारा कंप्लीट है लगभग, इश्यू ऑफ शेयर भी कंप्लीट है। इश्यू ऑफ शेयर है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है, और आपने इसकी लगभग प्रैक्टिकल को जरूर करना है। और यहां पर एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है उसका आपने बड़ा चैप्टर, बड़ा क्वेश्चन जरूर करना है। इसी तरह कंपनी का भी बड़ा क्वेश्चन और एडमिशन ऑफ पार्टनर का भी बड़ा क्वेश्चन जरूर करना है। इसके अलावा अगर आप फंडामेंटल्स में भी देखें तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आपको याद होगा कि वो हम करते थे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी का है, मैनेजर कमीशन है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी 3 सिचुएशन रहेंगी, तो वो सभी चीजें आपने करनी है। इसके अलावा हमारे पास रेक्टिफाइंग एंट्री जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और वो आएगी ही आएगी, रेक्टिफाई एंट्री जरूर रहेगी इसमें। रेक्टिफाई एंट्री कैसे की जाती है वो सारा कुछ है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनके आने की संभावना हमेशा ही रहती है और वो आएंगे ही आएंगे। इसी तरह अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में फोरफिच ऑफ शेयर है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा रह जाता है ये पोर्शन है। इसी तरह रेशो की बात करें तो रेशो के अंदर सोल्वेंसी रेशो हमारे पास, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, या फिर टर्नओवर रेशो, ये सारे प्रकार के रेशो, यानी लिक्विडिटी रेशो रह गया था एक, वो भी। ये सारी चीजें आपने टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज आपने इसको ट्राई करना है और अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, उसके बाद आपने करना है। और हाँ, क्योंकि आपका ये जो है ये 1 दिन ही मिलेगा आपको यहाँ पर। अगर आप 1 दिन मिल रहा है तो आपके यहाँ पर जो 4 दिन है, इस 4 दिन में से आप या 1.5 दिन आज का दिन मिला ले तो, या फिर 1 दिन, या फिर जिस तरह से भी आप देखें। और आप कौन सा चैप्टर आपको रीड करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए इकोनॉमिक्स का, वो आप बेहतर जानते हैं, वो आपके इकोनॉमिक्स के टीचर आपको बेहतर बता पाएंगे। वैसे भी काफ़ी चैप्टर हैं, आप कोई भी अच्छा कर सकते हो। और हाँ, जैसे अब अगर आप ये कर रहे हो, जैसे पार्टनरशिप आपने करनी है,
तो इसको भी एक वेल मेंटेन कीजिए। आपने पहले चैप्टर कौन से करने हैं, मान लीजिए आपने एक ऑर्डर वाइज उठाइए, पहले आपने पार्टनरशिप कंप्लीट कीजिए, या फिर अगर आज की बात करें तो आज आप ये एनालाइजिंग बुक में से ये जो थ्योरेटिकल 2 चैप्टर हैं जो कि काफ़ी छोटे छोटे हैं उनको आज कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद कल की बात करें तो कल आप फंडामेंटल्स शुरू कर लीजिए और ख़त्म कर लीजिए, और उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर है और कंपनी है। यानी कहने का मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं तो फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल ये पोर्शन एक दिन में, ये पोर्शन आज में, और बाकी का ये 2 इश्यू ऑफ शेयर और अकाउंटिंग रेशो अगले नेक्स्ट डे में, ये सेकंड डे, ये फर्स्ट डे, और ये टुडे। जो थर्ड डे रहेगा, थर्ड डे एंड फोर्थ डे रहेगा आपका, वो पूरी तरह से आपका MCQ की आपने प्रिपरेशन करनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और प्रैक्टिकल बेस करना है। थ्योरी तो आप करेंगे ही करेंगे, थ्योरी तो आपने जैसे कॉन्सेप्ट स्टडी किया तभी हो जाएगा, और ये जो रहेगा वो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आपका बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, उसी तरह से अकाउंटिंग का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।